जय श्री राम मित्रों, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम सबको बधाई देना चाहेंगे। राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया है, जिसकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नींव रख दी है और उसका कार्य अब जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। और सभी सारे भारतवर्ष के हिंदू और बल्कि जो विदेशों में भी रहते हैं उनके लिए बहुत ही हार्दिक खुशी का मौका है, तो तालियों से स्वागत किया जाए। लेकिन गांड जल रही है यहाँ पे किसकी? लिबरल्स की और उन नेताओं की जो केवल हिंदुओं का विरोध करके मुसलमानों का वोट बटोरते हैं। उनकी बड़ी चल रही है, पिछवाड़े में आग लगी हुई है, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। और कुछ तो भैया कांग्रेसी तो राम भक्त बनने के, उन्होंने कह दिया कि ताला हमने खुलवाया था, जबकि ताला तो कोर्ट के आदेश से खुला था यार, कोर्ट के आदेश से खुला। मान लिया आपकी सरकार थी, चलो आप लोग कहते हो आपकी सरकार थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से खुला ताला। सीधी बात यह है, अब सब राम भक्त बन रहे हैं। मतलब हिंदू जहाँ संगठित होना शुरू हो गया है राम मंदिर के नाम पर, एकता दिखा रहा है, तो अब सब भाग के हिंदुओं की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप लोग होशियार रहिए भैया, ये सब हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं और काम केवल किसका करते हैं आप लोग जानते हैं, टोपी वालों का। तो सीधी बात है, होशियार रहिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो भैया सीधी सी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ये तो एक इमारत है, जैसे हादिया सोफिया को हमने फिर से मस्जिद बना दिया तुर्की में, वैसे ही इसको भी एक दिन गिरा देंगे। मतलब इनकी हिम्मत देखिए आप, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और यहीं की बहुसंख्यक आबादी को धमकाते हैं। मतलब इतनी हिम्मत हो गई, धमका रहे हैं। और आप लोग भी सुन रहे हैं, अरे भैया जाओ फाड़ के रख दो इन सब की। और मैं उन जयचंद हिंदुओं से तो खास करके कहना चाहता हूँ कि अपना मुंह बंदी करके रखें, नहीं तो दाना पानी बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी एक पिक्चर आ रही है, गुंजन सक्सेना जो भारतीय वायुसेना में पहली वो थी, जिन्होंने कारगिल में मतलब युद्ध में भाग लिया था एज अ वो फाइटर वुमेन, समझ रहे हैं ना, फाइटर जहाज उड़ाने वाले। उनकी तो एक पिक्चर आ रही है, तो उसमें देखिए आप, वो बनाई किसने पिक्चर? वो बनाई है करण जौहर ने। लेकिन पिक्चर के टाइटल में कहीं जैसे पहले लिखा था धर्मा प्रोडक्शन, ये वो, उस तरह का मतलब प्रचार उस तरह नहीं हो रहा है कि कहीं भैया बाइकआउट ना हो जाए नेपोटिज्म का। इसलिए तो ऐसे ही जब हिंदू आप लोग, मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा, आप लोग इकट्ठा होंगे, ये लोग डरेंगे। आप लोग इकट्ठा होकर एक शक्ति के रूप में खड़े रहेंगे, ये लोग डरेंगे। कैसे बहुसंख्यक आबादी को, मतलब इतने सालों 70 साल हो गए आज़ाद हुए, बहुसंख्यक आबादी को एकदम दबा के रखा गया है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और अगर कोई हिंदू नेता हिंदू मंदिर में चला जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, और मस्जिद में जाए तो बड़ा बढ़िया है। ये कौन सी बात होती है? अरे भैया, हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने धर्म के अनुसार अपने चर्च में जाता है, सब में जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर है तो उसे मस्जिद में जाना चाहिए, वो मंदिर में चला गया तो गलत हो जाएगा। ये भावना जो बना के रखी गई है, ये बिल्कुल गलत है। और ये लोग धमकाते रहते हैं, और जो कुछ डरपोक लोग हैं ना, लिखते रहते हैं कि अरे इससे देश की शांति भंग हो रही है। शांति काहे की शांति भंग हो रही है? काहे की शांति भंग हो रही है? क्या हम लोग हमेशा डर के जिएंगे शांति भंग होने के डर से? हम उनकी शांति भंग कर देंगे जो हमारी शांति भंग करेंगे। मोदी जी ने मंच से कहा कि भय बिन हो न प्रीति, बिना डर के कोई प्रीत नहीं होती भैया। अगर तुम किसी को डराओगे नहीं तो वो तुमसे कोई प्रेम वेम नहीं करेगा। अगर उसके मन में तुम्हारा जरा सा भी डर नहीं है तो वो तुमसे प्रेम भाव नहीं रख सकता। सीधी बात है, उसको मतलब कुछ तो डर होना चाहिए कि भैया तुमसे संबंध टूटने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसी बात समझिए आप। इसीलिए हिंदुओं को, खास करके उन जयचंद हिंदुओं से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर जाएं। नहीं, आने वाली नस्लों को वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं अपनी। और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आए और उसे देश पे लागू किया जाए। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों उनको कोई सुविधा सरकारी ना दी जाए, जहाँ से पालें जाके। सीधी बात है। और राम मंदिर तो बनेगा, और अब बाबर के ज़माने चले गए हैं। अगर अब कोई बोला ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको, साफ बताया जा रहा है। लेकिन सरकार का साथ देना वहाँ ज़रूरी है। इसीलिए मैं भारतवासियों से कहूँगा कि अपनी सरकार का साथ दें और इस काम को बनाए रखें। जय श्री राम।